वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे सही टाइम पर सही ट्रेड के विषय में, किस प्रकार से चूज करना चाहिए। ये आज हमने ये ग्राफ खोल के रखा है। ये एक्साइड इंडस्ट्री का ग्राफ है। एक्साइड इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये बैटरी बनाने, आप लोग भी इस कंपनी के विषय में अवश्य जानते होंगे। आइए बात करें सही टाइम फ्रेम क्या है। जब इसके हम चार्ट को देखते हैं तो चार्ट में हमने ग्राफ चार्ट को लगा रखा है। ये एक लंबे समय से एक टाइम जोन में ये वर्क कर रहा है। ये जब इसे देखते हैं, ये देख लीजिए, एक लंबे समय से एक टाइम जोन में ये लगातार ये चल रहा है। लगभग 2020 से ये लगातार यहाँ से देखिए 220 से लगभग अभी तक ये लगातार एक जोन में काम कर रहा है। ना बहुत अधिक ऊपर गया है, ना बहुत अधिक नीचे गया है। ये एक जोन में का किस प्रकार से ये जोन से चेंज होता है हम इसे जाने। थोड़ा सा मैं इसे पुनः यहाँ से ये थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो चीज़ें अभी स्पष्ट होगी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 2021 के बाद, 2021 का है, 21 के बाद यहाँ पर इसने एक हाई बनाया है। ये हाई कितना का है, ये 200 प्लस ये 220 के आसपास का इसने यहाँ पर हाई बनाया। और उसके बाद से लगातार देख रहे हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है। पुनः ये लो तोड़ देता है, पुनः एक नया लो बनाता है, पुनः लो तोड़कर इसने फिर पुनः नया लो, मतलब लो तोड़कर लो बनाते हुए लगातार जा रहा है। जब लो तोड़कर लो बनाते जाए तो इसका अर्थ होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड पकड़ लिया है। यहाँ पे कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छे पैसे बना लेते हैं। क्योंकि जब इसे हम ग्राफ पर लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ से हम ग्राफ पे इसे लेने का प्रयास करते हैं तो आप एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से 2-3 लो को मिला के इस प्रकार से खींच सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। दूसरी स्ट्रेट लाइन देखिए यहाँ पर हम खींच सकते हैं, ये देख लीजिए इस प्रकार से। अब जब ये दो स्ट्रेट लाइन हमने ऊपर नीचे खींच लिया तो ऊपर वाला क्या हो गया, ये हो गया आपका रेसिस्टेंस जोन, और नीचे वाला हो जाता है ये सपोर्टिव जोन। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल किस प्रकार से स्विंग ट्रेडर या फिर शॉर्ट टर्म वाले पैसे को बनाते हैं। जैसे ही इसने देखा कि यहाँ से अप गया, कोई बात नहीं, यहाँ से मार्केट चेंज हो गया, होने दिया, उसने डाउन बनाया। क्योंकि जब ये एक लो को तोड़ देता है, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर इसको लो माना जाती है, एक लो को इसने तोड़ के दूसरा लो बना दिया, तो ये पकड़ में आया कि ये लो तोड़कर लो बनाएगा या बना रहा है। तो स्विंग ट्रेडर क्या करते हैं कि ऐसे में जब ये इस पर यहाँ पर उन्होंने बाई कर लिया, जैसे ही ये हाई के करीब पहुँचता है पुनः यहाँ सेल कर देते हैं। कुछ लोग शॉर्ट सेल भी करते हैं। पुनः यह जैसे नीचे आया इस लकी के, पुनः यहाँ पर उन्होंने बाई किया, इस स्थान पर सेल किया। वो मौके के तलाश में रहते हैं कि कब ये शेयर यहाँ से टरते टरते यहाँ से नीचे आवे, ये नीचे आया, पुनः यहाँ बाई कर लिया। इस प्रकार से चीज़ें चलती रहती है और स्विंग ट्रेडर यहाँ से पैसे बनाते हैं। तो उनके लिए जो होता है राइट टाइम और राइट ट्रेड यही होता है कि वो इस ग्राफ को खींचकर सही समय का वेट करते हैं। अब आइए जो सामान्य ट्रेडर हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं, कि हम देख रहे थे कि एक ऊपर वाले जैसे देख रहे हैं कि ये एक लगातार नीचे की ओर इस प्रकार से ग्राफ चल रहा है। ये ग्राफ हमारी स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से चल रही है। तो या तो इसमें था कि ये अप डाउन इसी प्रकार से चलते रहेगी और ये शेयर नीचे गिरते रहेगा, लेकिन कोई भी शेयर है वो लगातार नीचे नहीं गिरता है, ये सभी लोग जानते हैं। कभी भी स्थितियाँ बदलती है और सब कुछ बदल जाता है। तो कभी ना कभी इस जोन को तोड़ना था। अधिक संभावना ये बन रही थी कि ये डाउन ट्रेंड में है तो इसकी दिशाएँ बदलेगी, अर्थात इस पॉइंट को ये ब्रेकअप देगा। इस पॉइंट पर आइए मैं इसे थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। इस पॉइंट को ब्रेकअप देगा, जहाँ पर दे, यहाँ ब्रेक दे, यहाँ भी दे सकता था ब्रेकअप, यहाँ भी ब्रेक दे सकता था, यहाँ भी दे सकता था, जहाँ पर भी ब्रेक दे। यदि इस लाइन को इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, जैसा कि देखिए इसने यहाँ ब्रेक किया है, और जैसे ही ब्रेक किया ये थोड़ा ऊपर की ओर गया। ये ऊपर कहाँ तक गया, देखिए इस जोन तक गया है इसने। ऐसी स्थितियां बनती है। तो यहाँ पर था कि अब यहाँ से यदि अब चला जाता है यहाँ से तो ये कन्फर्मेशन हो जाता है 100% कि अब जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये पुनः शेयर यहाँ से थोड़ा सा डाउन हो गया। डाउन कहाँ तक हुआ, इसी लाइन पर जाके इसने पुनः यहाँ पर स्टॉप बनाया। स्टॉप देखिए यहाँ से इस रेंज को खींचिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट पुनः मिल जाता है। तो इस प्रकार से तरह तरह के ग्राफ्स को खींचकर हम पॉइंट्स को मिलाकर सही टाइम को चूज करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार कहाँ पर ट्रेड लिया जाए, कहाँ पर मार्केट में एंट्री करना है और कहाँ पर। अब जब यहाँ पर इसने यहाँ पर थोड़ी देर रहा, यहाँ से जब ये पुनः मुड़ के ऊपर चला, अब ये एक राइट टाइम है कि यहाँ से ये अप बनाएगा। चूँकि इसने इस ट्रेंड को तोड़ दिया, इस ट्रेंड को जब तोड़ा तो अब ये मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है। 190 के आसपास में अभी ये ट्रेड कर रहा है एक्साइड इंडस्ट्री। अब संभावनाएँ क्या है, एक संभावना है कि 190 के बाद में 200 के लमसम में ये जाएगा।
ये 200 तक पहुंचकर बैक भी हो सकता है या क्रॉस भी कर सकता है। यदि इसने 200 के लेवल को क्रॉस कर दिया तो ये आपकी लगभग 220-225 के आसपास का दूसरा लेवल है, इस लेवल तक चला जाएगा। यदि इसने इस लेवल तक जाके लौट गया तो ठीक है, यदि इस लेवल को भी इसने क्रॉस कर दिया तो इतना तय ये कहाँ तक जाएगा, आइए यही हम जानने का पड़ेगा, ये कहाँ तक जाएगा। जब हम इसे थोड़ा श्रिंक करते हैं, देखिए नेक्स्ट लेवल किस प्रकार से हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा देखिए नेक्स्ट लेवल जब ये 220 को पार कर जाएगा, मैं इसमें ग्राफ खींचता हूँ, इसे थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन उत्पन्न करेगा ये चलिए ये साफ हो गया। ये हो जाती है लगभग 225 के आसपास का ये लेवल हो जाता है। यदि इसने 225 को भी यहाँ पार कर लेता है तो ये कहाँ जाएगा, नेक्स्ट स्टॉपेज इसका उठ के आता है, ये देख लीजिए 250 के आसपास। 250 के लेवल पर यदि इस रेसिस्टेंस पर यहीं नहीं रुकता है, ये सीधा जो है 275 के लेवल पर जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट टारगेट बनता है। पहला टारगेट इसका दिया जा रहा है, पहला टारगेट है इसका 200 को ये टच करेगा। 200 यदि तोड़ देता है तो 225, 275, उसके बाद इसका टारगेट होगा इस पॉइंट से, कि इस पॉइंट को टच करेगा लगभग 300 के आसपास। यदि ये इस पॉइंट को टच करके यहाँ पर टिक जाता है, मैंने कुछ देर रह जाता है, तो एक संभावना है, लेकिन इसकी अधिक संभावना है कि ये 300 को टच करने के बाद थोड़ा लौटेगा, क्योंकि कोई भी शेयर बिल्कुल इस प्रकार स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ता है। मार्केट जब भी बढ़ता है या गिरता है तो वो इस प्रकार से ही चलता है। तो हम इसी प्रकार से सही टाइम को पकड़ते हैं कि कहाँ हमें एंट्री करना है और कहाँ एग्जिट करना है। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।